नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। भारत का दिल उसके 6 लाख गांव में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन प्लस पोलियो अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत प्रदेश में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस बड़े अभियान के लिए प्रदेश में 10,000 से भी अधिक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 टीम इस अभियान को मिशन के तहत आगे बढ़ाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए उसको लेकर के लोग सतर्क रहें और 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। प्लस पोलियो अभियान का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। अमेठी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं नवनिर्वाचित एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल का जनपद की सीमा पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। एमएलसी के साथ बीजेपी के कई विधायक व बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद क्षेत्रीय सदस्य समेत जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर में ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया। गांव में घरों की दीवारों पर बैनर लगा दिए गए हैं। बीजेपी वालों का गांव में आना सख्त मना है, ये इस पोस्टर में कहा गया है। बीजेपी नेताओं में इस बात को लेकर के हड़कंप मच चुका है और राकेश टिकैत पर जुल्म का विरोध किया जा रहा है। जो राकेश टिकैत पर जुल्म हुआ, इन लोगों का यह मानना है, उसका विरोध किया जा रहा है। शामली के कांधला थाना इलाके में गैस रीफिलिंग के दौरान कार में आग लगी है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू-धू करके जलने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में गैस रीफिलिंग का ये अवैध धंधा चल रहा था, जहां पर प्रशासन की शह पर अवैध तरीके से कारों में गैस रिफिल किया जाता है। और बलिया से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। छेड़छाड़ की शिकायत करना यहां पर भारी पड़ गया, क्योंकि थाने के अंदर पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी दिखी। इंस्पेक्टर ने दलित युवकों की पिटाई की है। बंदूक के कुंडों से दलित युवकों की पिटाई की है। पुलिस कर्मियों ने लात घूसों से जमकर पीटा है। 2 दलित युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। एक युवक की आंख पर गंभीर चोट आई है। विरोध करने पर दबंगों ने पिता का सर भी फोड़ा है। इंस्पेक्टर दलित युवकों पर बयान बदलने का दबाव बना रहा था और सिकंदरपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला। तो शाम को मेरे भाई के लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। उसमें कुछ लोगों ने राजभर बिरादरी के भाई को मारा। उनका मेडिकल कराने के लिए हम सरकारी सिकंदरपुर अस्पताल आए। वहाँ से हमको डॉक्टर भेजा कि आप जाइए, पुलिस मामला है। और थाने से किसी को भी सूचित करके वहाँ से किसी होमगार्ड को या कांस्टेबल को लेके आइए। यहाँ पे मैं आया, मुंशी से बात किया। मुंशी ने भद्रता थी की और किसी वो दीवान की तरफ उन्होंने इशारा किया। उनसे मैं बात की तो वो हमको गलियाने लगे, मेरी बात नहीं सुने, हमको उसके बाद मारा। उसके बाद ये जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, थानाध्यक्ष, वो कांस्टेबल मारे। कांस्टेबल के साथ फिर थानाध्यक्ष आए। थानाध्यक्ष ने ये बात बोली, हमको इसलिए मारे कि मैं हमको ये बोल रहे थे तुम क्या बात करोगे, तुमको ये मुंशी बोले। और उनका जो इंस्पेक्टर था, वो जो कांस्टेबल था, वो बोला, जो उसने हमको लास्ट में जिसके पास मुंशी हमको भेजे थे, उन्होंने बोला इस बात को। तब तक इतने में ही बालमुकुंद मिश्रा जी आए और आने के बाद वो क्या बोले कि इनको मेरे थाने में इनकी औकात कैसे होगी। बाहर जो मेरे पास 20-25 लोग मेरे साथ आए थे सिंपैथी बस, उन लोगों को भी अंदर करके बेरहमी से लाठियों से मारा। और देवरिया के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बोलेरो से 2 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है।
आगरा से अगली खबर, जहां पर दबंगों ने गरीब परिवार पर कहर ढाया है। मारपीट कर गरीब के आशियाने में आग लगा दी। लाठी डंडे सरियों से यहां पर हमला किया गया। मारपीट में 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं और फतेहाबाद क्षेत्र के चतरियापुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से अगली खबर, युवक की गला दबा करके हत्या कर दी गई और हत्या करके खाली प्लाट में शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता युवक बताया जा रहा था। बीजेपी नेता का पोता बताया जा रहा है मृतक। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव किला का यह पूरा मामला। मैनपुरी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। 3 लड़कों पर 8 दिन बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। शौच को गई नाबालिग को गाड़ी में डालकर ले गए थे आरोपी और परिजनों को दिल्ली के इंदिरापुरम इलाके में लड़की बाद में मिली। थाना औंछा इलाके के एक गांव की घटना बताई जा रही है। कासगंज से अगली खबर, पेट्रोल छिड़क करके युवक को जिंदा जला दिया गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुरी तरह से झुलसे युवक ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। पत्नी समेत ससुराल जनों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। तो सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव पहाड़पुर खुर्द की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पहाड़पुर खुर्द काशगंज से यह मामला, जहां पर युवक को जिंदा जलाया गया और उसके बाद उसे अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो उसने वहां पर दम तोड़ दिया। कौशाम्बी से अगली खबर, तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर के नहर में पलट गई। बोलेरो में सवार थे 3 लोग और ग्रामीणों ने तीनों लोगों को सुरक्षित हालांकि बचा लिया। नहर में पानी भरा होने की वजह से जान बच गई और मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजापुरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भदोई का कालीन उद्योग ऐसा उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार तो देता ही है, साथ ही बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। भदोई से करीब 12,000 करोड़ का कालीन का एक्सपोर्ट होता है और इस वर्ष कोरोना की वजह से उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और ऐसे में कालीन कारोबारों को बजट से खासा उम्मीदें हैं। कालीन कारोबार चाहते हैं कि सरकार बजट में कालीन उद्योग को भी प्राथमिकता दे, जिससे ये कारोबार फिर से पहले की तरह विदेशी बाजारों में अन्य कालीन निर्माता देशों को टक्कर दे सके। वर्तमान हालात तो अब कुछ पटरी पर आ रही है। कोरोना का थोड़ा प्रकोप यहाँ कम हुआ है भारतवर्ष में संयोग से, तो उससे हम लोगों के कुछ मजदूर भी आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन भी लाइन पर होने लगा है। तो इसलिए अब सरकार से हमको ये मदद है, जो हम लोगों को नुकसान हुआ है कोरोना काल में, काफ़ी हम लोग का ब्याज का, बैंक ब्याज का, उस और चीज़ों का, मजदूरी का, तो उससे हम लोग को ये है कि एक MIS मिलता था हम लोग 5%, जो भी हम लोग निर्यात करते थे उसका 5% एक लाइसेंस मिलता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। उसकी जगह गवर्नमेंट ने एक रोड टेप करके नए माध्यम से देना चाहते हैं, लेकिन उसकी दरें अभी निर्धारित नहीं हुई हैं। कालीन उद्योग अपने टर्नओवर को 10,000 करोड़ से बढ़ा के 20,000 करोड़ करे 2022 तक। उस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसित थे। लगभग 12,000 करोड़ का इंडस्ट्री हम लोग का हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें ब्रेक लग गया। तो और उस समय मोदी जी ने जब ये लक्ष्य दिया था, तो उस समय हम लोगों को एक उपहार के तौर पे हमारे जो शहर भदोई है, जो कालीन के नाम से विख्यात है, उसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का तमगा भी दिया था, जिससे काफ़ी सुविधाएं उससे जुड़ी हुई है। और क्योंकि अब कोरोना की वजह से हम लोग का जो विकास था, हम लोग का जो मार्केट है वो खराब हो गया है, विकास दर रुक गया है। सोमवार को आम बजट पेश होने वाला है और आने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। NCR के गाजियाबाद में हमने अलग अलग तबके के लोगों से बात की है। बजट को लेकर के लोगों की क्या कुछ राय है, सुनते हैं।
देखिए, जैसे हाल ही में लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं चीज़ों के। जैसे रोज़ के रूटीन की चीज़ें हैं, उसमें आटा हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। आजकल जैसे हमारा खर्चा पहले 10,000 रुपये महीने में चलता था एक मीडियम क्लास फैमिली का, तो आज के टाइम में किचन का खर्चा 15,000 हो गया है। पहले हम उस 10,000 में से पैसे बचा भी लेते थे कुछ, लेकिन आज 10,000 में हमें करना बहुत मुश्किल हो गया है, 15,000 तक वो पहुंच गया है। कल 1 फरवरी को बजट पेश होने आ रहा है, तो अब इस कोरोना टाइम पे सबकी मतलब सैलरी कट भी हुए थे, सबको मतलब फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहला तो उम्मीद ये है कि इनकम टैक्स में कुछ रिबेट वगैरह या कुछ छूट वगैरह दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब एटलीस्ट फॉर दिस ईयर कि जो लोग इनकम टैक्स भरेंगे अपना वो थोड़ा मतलब इनकम टैक्स में कुछ रिबेट वगैरह मिले। मुझे यही उम्मीद है कि क्या नाम है, सरकार आम जनता को देखते हुए बजट पास करेगी, क्योंकि इसमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इस समय जो आम जनता को अगर देखा जाए तो उन लोगों को खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। अब दूध ही देखिए, दूध इतना महंगा हो गया है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि वो अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण करें। हमारी नज़र में ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं पे किसी को भी कम ब्याज दर पर कर्ज मिले हों, और इस वजह से ही हम लोग का उत्पाद क्षमता बढ़ नहीं पा रही है। कोविड के बाद से हर रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है, महंगाई इतनी ज़्यादा आई है कि हम लोगों को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। सरकार से हम यह नए बजट में यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो हमको कम ब्याज दर पर कर्ज प्रोवाइड किए जाएं। तो आम बजट पेश होना है और आने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसको लेकर के हमारे संवाददाता शहनवाज ने मुरादाबाद पीतल कारोबारी से जाना कि इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। मुरादाबाद जनपद दुनिया भर में पीतल के नाम से मशहूर है और मुरादाबाद के पीतल की चमक पूरी दुनिया में किसी भी कोने में देखी जा सकती है। आखिर मुरादाबाद की पीतल की चमक धूमिल क्यों हुई और मुरादाबाद के जो पीतल कारोबारी हैं वो नए बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, उसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मुरादाबाद के कई बड़े पीतल कारोबारी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आखिर बजट से वो लोग क्या चाहते हैं और उनको बजट से कितनी उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोमान मंसूरी है। नोमान मंसूरी साहब, कल बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप बजट को लेकर? क्या कैसे बजट होना चाहिए? देखिए, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं क्योंकि कोरोना काल में हमसे सुझाव मांगे गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी सुझाव मांगे गए थे कि आप लोगों के लिए क्या पैकेज लाया जाए, तो उसमें सुझाव भी दे रखे हैं। अब उम्मीद है कि शायद उन सुझाव पर अमल होगा। तो ये चाहते हैं कि काफ़ी जो उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को बजट से, आप बताइए क्या बजट पे नया होना चाहिए और कल बजट आने जिस तरह से बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप? बजट में हम यही चाहते हैं कि एक तो मोदी जी का भी सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को रोज़गार चाहिए। जब से ये कोरोना काल आया है तो बहुत ज़्यादा नौकरियां यहाँ से चली गई, फैक्ट्रियों के अंदर से लोगों को निकाल दिया गया। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ बेरोज़गार हैं और नया कोई एक्सपोर्टर ये नया इस काम में विरासत के काम में सीखना नहीं चाह रहा, नए आर्टिजन पैदा नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं उनको आगे लाना चाहिए, लोग इसको काम को सीखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। कोरोना की वजह से पीतल के कारोबार पे मुरादाबाद की काफ़ी असर पड़ा है। जिस तरह से युवा कारोबारी भी मुरादाबाद में पीतल के कारोबार को करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? युवा कारोबारी हैं। युवा कारोबार के लिए हम चाहते हैं, पिछले दिनों कंटेनर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कंटेनर नहीं मिल रहा था, कंटेनर की वजह से लोगों को माल शिपमेंट डिले हुई, इस वजह से पेमेंटें लोगों की फंसी रही, बैंकों का ब्याज जाता रहा, बैंकों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह हुई कि शिपमेंट क्यों नहीं आई, लोगों ने एडवांस ले रखा था, कंटेनर नहीं वजह होने की वजह से लोगों ने डबल पैसे चार्ज वगैरह ज़्यादा लिया। तो आप बेहद अनुभवी कारोबारी हैं मुरादाबाद के, नया बजट आने वाला है, क्या सरकार से आपको उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से भी कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग वीक हुए थे जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी। उस टाइम भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर कमज़ोर हो गया था जब जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद जो कोरोना काल आया है, इसमें वो हमको नहीं पूरे देश को बर्बाद करके गया है। हम जानते हैं सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज का पूर्व में घोषणा करी, लेकिन धरातल पे उसका लाभ हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नहीं मिला। तो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जितने यहाँ जो कारीगर हैं उनकी हालत बेहद ख़राब है, क्या कारीगरों के लिए होना चाहिए? कारीगरों के लिए होने के लिए सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जीएसटी रुका हुआ है, इंसेंटिव सारे रुके हुए हैं,
जब तक उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी तो वो आगे कैसे कारीगरों को देंगे। इसीलिए कारीगर के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे, कारीगर तक पूरी ये नहीं पहुंच पा रही है सहायता, और एक्सपोर्टर्स भी इसीलिए सब परेशान हैं। तो यहाँ लोगों को जो है बेहद उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ जो कारोबार है जिन लोगों का, उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष पैकेज दे। सर, आप भी युवा कारोबारी हैं, क्या चाहते हैं नए बजट से आप? एक्चुअली नए बजट के साथ तो काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उसके साथ आप जानते हैं कि लास्ट 1 ईयर से सभी कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। सभी के ड्रॉबैक्स होल्ड हैं, लाइसेंस होल्ड हैं, जीएसटी होल्ड है, तो कैसे काम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स में जो है सहूलत दें और ये सब चीज़ें रिलीज़ हो, जिससे कि थोड़ा रिलीफ मिल पाए। तो कारोबारी यहाँ के चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उनको काफ़ी यहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए और जिस तरह से विशेष पैकेज की यहाँ मुरादाबाद के पीतल कारोबारी है वो मांग कर रहे हैं। मेरे साथ नौमान मंसूरी है जो लगातार जो यहाँ के मजदूर हैं, पीतल से जुड़े हुए मजदूर हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनके हालात क्या है और उनके लिए क्या सरकार नए बजट में करे। देखिए, जिस तरह से पूरे देश अभी 1 साल कोरोना काल में यहाँ रहा है, सबको मालूम है, बहुत बुरी कंडीशन में आर्टिजन्स के हालात हैं, क्योंकि बैंकों से कर्जा नहीं मिल रहा, बैंक जाते हैं तो वो लोन नहीं देते, और दूसरा आर्टिजन्स के लिए कोई कॉलोनी नहीं है, कोई एरिया नहीं है कि जहाँ वो अपना हस्तशिल्प उद्योग लगा सकें। हर डिपार्टमेंट उत्पीड़न करता है, उनसे कहता है कि भाई आप जो है अपना एनओसी अगर लेने जाते हैं माना प्रदूषण विभाग की, तो कहते हैं आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ। अब इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत महंगी ज़मीन है। मुरादाबाद के पीतल कारोबारी हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सरकार अपने नए बजट में उनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे और जो मुरादाबाद के जो पीतल कारीगर हैं उनके लिए व्यवस्था करे, चाहे वो लोन की व्यवस्था हो, चाहे वो विशेष पैकेज की व्यवस्था हो। फिलहाल देखना यह है कि नए बजट में मुरादाबाद के पीतल को सरकार किस श्रेणी में रखती है, उनको कितना पैकेज देती है। मुरादाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए शाहनवाज इलियास। तो इस बार के बजट पर सभी वर्ग के उम्मीदवारों की, सभी वर्ग के लोगों की नजरें हैं, लेकिन इस बीच कारोबारी वर्ग क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ मांग कर रहा है। कालीन कारोबारी इस बार क्या आशा रख रहे हैं इस बजट से, दिखाते हैं आपको भदोही से रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद देश का पहला बजट आ रहा है, इसमें लेके कालीन निर्यातकों के साथ साथ बुनकरों की उम्मीदें जो है वो बजट पे टिकी हुई कि जो आम बजट आने वाला है सरकार में किस तरीके से योजनाएं आएंगी, किस तरीके से लाभ मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ भदोही के कालीन एक निर्यातक है, उनसे बात करते हैं कि ये जो बजट आने वाले हैं उसमें लेके इनकी क्या राय है, उसमें क्या बजट में इनकी लोग की क्या मांगे हैं, क्या मिल सकता है इन लोगों को, तो हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजय गुप्ता है। बताइए, जो आम बजट आ रहा है इसको लेके आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें तो हमारी सरकार से हमेशा ही रही है और मोदी सरकार से कुछ उम्मीदें हम लोग की ज़्यादा ही रही हैं, क्योंकि 2018 में जब हमारा लोग का एग्जीबिशन हुआ था, उस समय उसका इनॉग्रेशन करते हुए मोदी जी ने कहा था कि आप लोगों को अपना जो टर्नओवर है 10,000 करोड़ का पूरे इंडस्ट्री का, उसको 2022 तक 20,000 करोड़ करना है। और उसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं हम लोगों को दिया, जैसे हमारे भदोही शहर को कारपेट एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन बना दिया, और उसके साथ ही साथ कुछ और योजनाएं दिया जिससे हम लोगों को काफ़ी मदद मिला। फ्री में लूम बंटवाए उन्होंने, जिससे हमारे जो बुनकर भाई हैं उन लोगों ने उसका लाभ उठाया और काफ़ी उससे मदद मिली। लेकिन इस समय कोरोना काल की वजह से जो हमारे उद्योग में जो क्षति पहुंची है उसका भरपाई करना बहुत ही इस समय आवश्यक है, नहीं तो एक बार कमर टूट गया तो दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी। संजय जी, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतें हुई, आप लोगों को भी हुई हो, आप लोगों के अंदर जो बुनकर बुनाई करते थे उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हुई। तो कोरोना काल के बाद जो आम बजट आ रहा है तो सरकार से क्या उम्मीदें, किस तरह के आप लोग चाहते हैं कि हमें ये जी, एक तो बहुत ही हम लोग यहाँ पे अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि पलायन यहाँ पे इस समय कोरोना काल के बाद बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से हमारा एक राय ये है कि ODOP के तहत अगर हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको प्रशिक्षित करके इस कारपेट इंडस्ट्री में उनको एंगेज किया जाए, तो इससे हमारी जो पलायन की स्थिति में जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति हो सकेगी।
संजय जी, सबसे खास बात है कि सरकार की एक योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसी योजना जो चल रही है, कैसी योजना है और किस तरीके से आप लोगों को लाभ मिल रहा है इसका? देखिए, इस योजना में हम लोगों को तो काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे कि इस योजना के तहत काफ़ी प्रदर्शनी आयोजित की जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लूम्स भी बांटे जाते हैं और हमारे कुछ उपकरण जो कारपेट इंडस्ट्री में लगते हैं उसको खरीदने में हमारी सरकार मदद कर रही है इस योजना के तहत। और इसी योजना के तहत मैं ये सरकार से आग्रह करता हूं कि महिलाओं को भी प्रशिक्षित करने का कार्य करें और महिलाओं को भी इस कारपेट इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, जैसे कि उनके हुनर को हम लोग इस कारपेट इंडस्ट्री में यूज़ करके और भारत की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है सरकार की, बहुत ही बढ़िया योजना है, लेकिन उसमें सबसे खास बात इन्होंने बताया कि महिलाओं को प्रशिक्षण मिले, जिससे वो लोग उनकी जो हाथ के कले हैं वो जो इसमें कालीन जो बन रहा है उसमें इसका उपयोग हो और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो। देखने की बात यह है कि जो बजट आने वाला है, इसे लेके कालीन के जो लोग हैं, जो निर्यातक हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाती है या नहीं। कैमरामैन रविन के साथ मैं अनंत देव पांडे, इंडिया न्यूज़। फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।